Hello and welcome. Today we are going to solve question number 4 of exercise 2.3 of 9th class mathematics new syllabus 2025. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग उस तरफ भेज देंगे, इसका मतलब है इसीलिए तो देखो ना, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो सेपरेट होना चाहिए, बाकी चीज़ें उस तरफ। तो लॉग उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है, जिस तरह से वायरस होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटी वायरस। तो लॉग उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, यानी कि उसके उल्ट बन जाएगा। अच्छा, अब फर्ज करें आप जो लॉग है, लॉग हमेशा उस साइड पर जाया करेगा, लेकिन लॉग की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अदरवाइज राइट साइड पर अगर नेगेटिव नंबर है तो लॉग उस तरफ नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर लॉग को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, लॉग खुशी खुशी चला जाएगा। लॉग को इधर शिफ्ट कर दूंगा, लॉग खुशी खुशी चला जाएगा। लॉग को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो लॉग नहीं जाएगा, लॉग कहेगा वहाँ पर नेगेटिव नंबर है, मेरी उसके साथ नहीं बनती, मेरी उसके साथ नहीं बनती, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। बात की समझ आ गई? अच्छा जी, ये चीज़ आपने भी देखी होगी कि समटाइम रिलेटिव्स में वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई तीसरा रिलेटिव हमें बुलाता है तो हम नहीं जाते, हम कहते हैं जी हमारी तो उनके साथ लड़ाई है, आपने उनको कैसे बुला लिया, हम नहीं आ रहे, हमारी उनके साथ बनती नहीं है, हम नहीं जाएंगे। इसी तरह से लॉग भी ज़िद्दी है। लॉग कहता है कि मैं नेगेटिव नंबर के साथ बनती नहीं है, मैं उधर क्यों जाऊँ और उधर जाके एंटी लॉग क्यों बनूँ। तो इसका भी हल ज़रा हम सोचते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा अपने सब्र करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जी। यहाँ पर राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर है, लॉग को कोई मसला नहीं उधर जाने से, तो एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स को हम यहाँ पर रहने देंगे और लॉग उधर जाके क्या बन गया, एंटी लॉग। लॉग उधर जाके बन गया एंटी लॉग। अच्छा जी, और सवाल को लिखेंगे 0.000065। अच्छा बच्चों, अब देखें लॉग में आपने जस्ट इन दो नंबर्स को नहीं लेना, लॉग में करना क्या, क्योंकि लॉग एंटी लॉग का उलट होता है, ठीक है, और एंटी लॉग लॉग का उलट होता है। तो जी हमने करना क्या है, हमारे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या होगा, अगर आप यहाँ पर मुझसे पूछेंगे तो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0। देखें थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, पुराने क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मिक्स नहीं करना। जब आपने एंटी लॉग करना है कैलकुलेट, तो पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होगा वो आपका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक, वो आपका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक। इसी तरह से अब आपने करना क्या, अब आपने इसका क्या करना है, मेंटीसा निकालना है। अच्छा जी, अब कैसे करना है, चूंकि एंटी लॉग निकाल रहे हैं तो आप लॉग टेबल को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद ये नहीं देखना कि 65 को लेना है, लॉग की तरह ये ट्रीट नहीं होगा, बल्कि अब एंटी लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिजिट क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो पहले डिजिट ने आपको बता दिया, पॉइंट से पहले वाले ने आपको बता दिया करेक्टरिस्टिक। अब हमने क्या करना है, पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो को किस में चेक करना है, 6 के कॉलम में चेक करना है। तो उससे पहले आप यहाँ पर लिख लें x इज इक्वल टू, चलें जी, पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो को 6 के कॉलम में देखें जी, ये आ गया पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो, इसको 6 के कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6, 6 के कॉलम में चेक करेंगे, 6 के कॉलम में चेक किया तो क्या आ गया, 1014। यहाँ पर लिख लेते हैं 1014 जी। 00 को 6 के कॉलम में चेक किया तो क्या आ गया, 1014। और 5 के डिफरेंस में चेक करें, 5 के डिफरेंस में चलते हैं, ये डिफरेंस है, ये देखें ना, दोबारा काउंटिंग शुरू से हो जाती है, ये डिफरेंस है 5 के डिफरेंस में। 5 के डिफरेंस में क्या आ गया, 1। तो 1 को इसमें ऐड कर दें, 1 को इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, 1 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड जी। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 5 1 0 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 5 आ गया। होपफुली आपको इतनी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब देखें बाय रूल मुझे ये बताएं पोजीशन कहाँ पर लगनी चाहिए, पोजीशन तो पहले नॉन जीरो के बाद लगनी चाहिए, तो पोजीशन लग गई यहाँ पर। अब ये जीरो कह रहा है कि पॉइंट, अब पॉइंट वहाँ पर लगाएं कि जहाँ पर पॉइंट और पोजीशन में कोई डिजिट ना हो। ये करेक्टरिस्टिक जीरो है ना, तो ये कह रहा है पॉइंट और पोजीशन में कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है पॉइंट कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर। पॉइंट कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.015 आ गया। तो होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो जब भी आप जवाब लिखें तो कोशिश किया करें इस तरह से आप क्या बना दिया करें,
डब्बा बना दिया करें। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया x, और log उस तरफ जाके क्या हो गया, एंटी लॉग, और ये क्या आ जाएगा 1.192। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक क्या आ गया आपके पास, करेक्टरिस्टिक आप ये नहीं भी लिखना चाहते तब भी कोई इशू नहीं, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 1। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, लॉग कैलकुलेट करना है जी। अब आपने क्या करना है, 0.19 को, ये तो आपने करेक्टरिस्टिक में लिख लिया, 19 को आपने 2 के कॉलम चेक करना है, 0.19 को, तो ये रहा हमारे पास 0.19 को किस में चेक करना है, 19 को 2 के कॉलम में चेक करना है। तो 19 को 0 का कॉलम, 2 का कॉलम, 0 का 1 का 2 का, तो 11556 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 155 और 6। अब आगे कोई चौथा डिजिट ही नहीं है तो यहाँ पर जाएंगे नहीं, तो 0.19 को 2 के कॉलम में, तो 0.19 को 2 के कॉलम में चेक किया तो क्या आ गया 1556, ये हमारे पास आ गया, इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब देखें बाय रूल पोजीशन कहाँ पर लगनी चाहिए, यहाँ पर। अब ये करेक्टरिस्टिक 1 है, तो करेक्टरिस्टिक 1 कहता है कि पॉइंट और पोजीशन में एक डिजिट का फ़र्क होना चाहिए। कितने डिजिट का फ़र्क होना चाहिए, एक डिजिट का। तो अब पॉइंट यहाँ पर लगेगा या यहाँ पर लगेगा, तो ये डिसाइड करेगा। अगर करेक्टरिस्टिक +1 है तो राइट साइड पर पॉइंट लगेगा, तो देखिए पॉइंट यहाँ पर लगेगा। अब देखिए पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट का फ़र्क है, एक, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x = 15.56 आ गया। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं जी। कैसे होगा, यहाँ पर देखें x हमारे पास ये आ गया, लॉग उस तरफ जाके क्या आ जाएगा, एंटी लॉग क्या आ जाएगा 4.3561, ठीक है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक का आपके पास क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक का आ गया पॉइंट से पहले वाला, ठीक है, मिक्स नहीं कर देना आपने, ठीक है। ये आप एंटी लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब करना ये है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x = 0.35 को 6 के कॉलम में चेक करना है जी। 0.35 ये रहा आपका पास, 0.35 किसके कॉलम में, 6 के ये देखिए 0.35 है, इसको 6 के कॉलम में चेक करना है। 0 का कॉलम 1 2 3 4 5 6, तो 6 के में चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2270। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 35 को 6 के कॉलम में चेक कर लिया, 1 के डिफरेंस में चेक करते हैं, तो 1 हमारे पास यहाँ पर है, ऊपर देखिएगा 1, तो 1 के डिफरेंस में चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 1722। तो हमारे पास क्या आ गया 2271। अब देखें बाय रूल पोजीशन कहाँ पर लगनी चाहिए, पोजीशन तो लगनी चाहिए यहाँ पर। अब ये 4 है तो पॉइंट कहाँ पर लगना चाहिए, पॉइंट वहाँ पर लगना चाहिए कि पॉइंट और पोजीशन में 4 डिजिट हो। तो और देखेंगे +4 है तो पॉइंट राइट साइड पर लगेगा, यहाँ कहीं लगेगा। अब पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 4, तो 3 तो ये हैं, 3 तो ये हैं, तो एक अपनी तरफ से क्या लगा दें, 0 लगा दें। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 22710। और एंड पर पॉइंट हो तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो होपफुली कि आपको इस वाले पार्ट की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं जी। नेगेटिव को कैसे सॉल्व करना है जी, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन है जी। लॉग को हम उधर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉग कहता है नहीं जी उधर तो नेगेटिव नंबर है, मैं तो कभी नहीं जाऊँगा। तो हम कहते हैं चलो जी चलें हम कुछ करते हैं कि चलो जी आपको हमने उधर भेजना तो है, उस फंक्शन में भेजना तो है, नेगेटिव नंबर है, चलें जी कोई मसला नहीं। हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। क्या लिखेंगे इसको, अपने इस क्वेश्चन को लिखते हैं log x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1.5726। अब देखें ये वाला पॉइंट 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है, ये तकरीबन 1.5 है, 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो आपने फिर क्या कर देना, इसमें अपनी तरफ से +2 -2 कर देना है। अपनी तरफ से क्या कर देना है, +2 और -2 कर देना है। अगर ये पॉइंट 2 से बड़ा होता तो +3 -3 कर देते। अगर ये पॉइंट -4 से बड़ा होता +5 -6 कर देते। अगर ये पॉइंट 7 से बड़ा होता तो +8 -8 कर देते। तो होपफुली कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो अब हमने करना क्या, अब देखें अब फ़र्क ये आया कि +2 -2 अगेन 0 हो जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। इक्वेशन अभी भी
बैलेंस है। अब हमने लॉग को समझाया कि भाई आप उस साइड पर फंक्शन पर चले जाओ, आप उस साइड पर क्या करें, फंक्शन पर चले जाएं। अब लॉग को पता है कि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, लेकिन लॉग को ये भी तो पता है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, तो लॉग मान जाता है, कहता है चलें ठीक है। लेकिन आपने करना क्या, उससे पहले करना क्या, आप इसको लिखें इस तरह से log x, और इसके ऊपर आप डब्बा बना दिया करें। पहली दो टर्म्स के ऊपर आप क्या बना दिया करें, डब्बा। पेपर में नहीं बनाना, मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करें, अब आप ये लिखें, अब आप इसको कुछ इस तरह से लिखें, ये -2 है ना, -2 को आपने क्या कर दिया, पहले लिख दिया। -2 को आपने क्या कर दिया, -2 को पहले लिख दिया, और इस डब्बे को, जो डब्बे में लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेटर पे लिखें। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखें -1.5726 और +2। तो जी कैलकुलेटर ने क्या जवाब दे दिया, कैलकुलेटर ने जवाब दे दिया 0.4274। तो ये प्लस में आएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस में। जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है, प्लस। तो क्या आ जाएगा 0.4274। होपफुली आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो दो रकमें हैं तो इनके इर्द गिर्द क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। अब हमने क्या करना है, लॉग को कहना है कि भाई आप उधर चले जाओ, तो लॉग अब उधर चला जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि इधर नेगेटिव नंबर है, तो चलो उधर पॉजिटिव नंबर तो है, तो नेगेटिव नंबर को मुंह ना लगाना, आप इधर चले जाना। तो लॉग मान जाता है, लॉग कहता है चलो जी ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो लॉग उधर जाके क्या बन गया, एंटी लॉग। और ब्रैकेट में आप इस तरह से लिखें -2 + 0.4274। अब ये जो -2 है ना, ये आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक। ये -2 जो है वो आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर आप लिखें करेक्टरिस्टिक आपका क्या है, -2। अब आपने तीसरा निकालना है एंटी लॉग का। तो आप क्या करेंगे, ये देखें, ये देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखते हैं x = ये x, और एंटी लॉग इसका -2 तो इधर लिख लिया। अब 0.42 को 7 के कॉलम में चेक करें, ये हो गया 0.42, ये 0 का कॉलम, ये हो गया 0.42, 0 का 1 2 3 4 5 6 7, 7 के कॉलम में चेक करेंगे तो 2673 आ जाएगा, 2673 आ गया। और इसको 4 के डिफरेंस में चेक करेंगे, 0.42 को 7 के कॉलम में चेक किया, ठीक है। और अब किसके डिफरेंस में, 4 के डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का, 4 का डिफरेंस, तो क्या आ गया 2। तो क्या करेंगे 5 7 6 और 2, तो क्या आ गया यहाँ पर 2 6 7 और 5। अब आपने करना क्या है, बाय रूल पोजीशन कहाँ पर लगती है, पोजीशन लगती है पहली नॉन जीरो के बाद। पोजीशन कहाँ पर लगती है, पोजीशन लगती है पहली नॉन जीरो के बाद। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पोजीशन। अब देखिए -2 है, तो -2 पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 2, और -2 है तो इसका मतलब पॉइंट लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं, और पॉइंट से पहले आप 0 लगा दिया करें, ठीक है। तो अब देखें पॉइंट और जैसे 0 लगा दिया करें। पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 2, तो अपनी तरफ से एक 0 लगा दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा x = 0.02675। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया इस नंबर का। तो होपफुली आपको इतनी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हमने इस वाले पार्ट को करना है। ये कैसे करेंगे, लॉग उधर नहीं जाएगा तो पहले तो फॉर्मेलिटी पूरी करें ना, उधर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बनाए। तो ये क्या आ जाएगा -2.0184। ये 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो अपनी तरफ से क्या ऐड करेंगे, +3 और -3 करेंगे। अब आपने करना क्या, उसी तरह से log x, और क्या करें, इस -3 को क्या करें, इस -3 को पहले लिख दें, और फिर क्या करें, इनको कैलकुलेटर पे लिखें क्या आता है, इसको क्या करें कैलकुलेटर पे लिखें। जी क्या आ जाएगा -2.0184 + 3। जी क्या आता है, कैलकुलेटर ने जवाब क्या दे दिया, कैलकुलेटर ने जवाब दे दिया, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन होता है प्लस 0.9816। अब आपने इनको जमा नहीं कर देना, क्योंकि हम जमा तो लेके आए हैं ताकि लॉग उस तरफ आ जाए। तो अब क्या करेंगे, अब ये होगा कि लॉग को इस तरफ भेज देंगे, तो x इधर आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा एंटी लॉग, -3
प्लस 0.9816 और ये कर देंगे। और करेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक आ गया -3। अब इसके लिए मंटीसा निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको 0.98 को 1 के कॉलम में चेक करेंगे, 0.98 को एंटी लॉग में जाना है, तो 0.98 को किसके कॉलम में चेक करेंगे, 1 के कॉलम में। यहाँ पर क्या वर्ड है, 1, तो 1 पे ये 98 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, तो क्या आ जाएगा 9572, क्या आ जाएगा 9572। और 6 के डिफरेंस में जाएंगे, तो 6 का डिफरेंस कहाँ पे, 1 का डिफरेंस 2 3 4 5 6, ऊपर भी देख लिए कहने कि 6 ही हो, तो यहाँ पर क्या आ गया 13, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 2, ये आ जाएगा 3 और 2 5, ये हो जाएगा 7 और 1 8 5 9, तो हमारे पास क्या आ गया 9 5 और 8 और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखें बाय रूल हमारे पास पोजीशन कहाँ पे बनती है, पोजीशन बनती है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए, 3, कितने डिजिट होने चाहिए 3। अच्छा जी, तो फिर पॉइंट कहाँ पर लगेगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड पर, क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लगाते हैं। तो पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए 3, एक डिजिट तो है, तो बाकी क्या करते हैं 2 0 लगाते हैं, 2 0 लगाते हैं, तो x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 0.009585। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो इसी तरह से आपने ये वाला जो पार्ट है आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, इसमें +4 -4 कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।